Hello my lovely kids, how are you all? Hope you all are doing good, right? So welcome back to my channel Maths Easy with Preeti. I hope kids आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और अगर नहीं करा तो ज़रूर कर दीजिए। आई होप किड्स आपने इस चैप्टर सिमेट्री के प्रीवियस पार्ट्स सारे आपने अच्छे से देख लिए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए होंगे क्योंकि एज दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ द चैप्टर सिमेट्री ओनली 3-4 क्वेश्चंस लेफ्ट विच वी विल डू इन दिस वीडियो। तो आप उनको अच्छे से देख लीजिए, नहीं तो आपको हो सकता है समझ ना आए। और उन सारी जो प्रीवियस पार्ट्स की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। So kids, on page number 239, let's read the question number 8. How many lines of symmetry do the shapes in the first shape sequence in chapter 1, table 3, the regular polygons have? What number sequence do you get? That means chapter 1 में table number 3 है जिसमें regular polygons है। हमें उसमें lines of symmetry बतानी है और उन shapes में जो हमें lines of symmetry पता चली, जो numbers हमें पता चले, वो कौन सा sequence बना रहे हैं वो और बताना है। तो चलो start करते हैं, देखते हैं। So kids, here is the table 3 of chapter 1, examples of shape sequences. That means regular polygons हमें इधर दे हुए हैं। अब आपको पता है वो शेप जिसमें 3 साइड्स होती है वो ट्राइंगल होता है, 4 साइड्स है तो क्वाड्रिलेटरल हुआ, 5 साइड्स है तो पेंटागन बोलेंगे, 6 साइड्स है तो हेक्सागन, 7 साइड्स को हेप्टागन बोलते हैं, 8 साइड्स है अगर इस फिगर में तो ऑक्टागन हो गया, 9 साइड्स वाली शेप जो होती है वो नॉनेगन हो गई और 10 साइड्स वाली डेकागन हो गई। बात आती है हमें इधर क्या देखना है, लाइंस ऑफ सिमेट्री, कि भाई लाइंस ऑफ सिमेट्री हर फिगर में कितनी कितनी होगी इन शेप्स में। तो देखते हैं, सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं। इफ़ इट इज़ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है दैट मीन्स तीनों साइड्स इक्वल है, तो इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं? 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री हम इधर ड्रॉ कर सकते हैं। देखो कैसे, 1 2 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। देखो हमने पीछे समझा था क्या होता है कि वो एक शेप को 2 मिरर हाफ्स में डिवाइड कर देते, दैट मीन्स वन पार्ट दूसरे पे बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा, वही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना। तो चलो ये तो हमें ट्राइंगल का तो पता चल गया। अब हम क्वाड्रिलेटरल का देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती है? 4 साइड्स होती है, दैट मीन्स इसमें कितने हमें लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें दिखेगी? 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। हाउ? देखो हॉरिजॉन्टल वे भी हो जाएगा, वर्टिकल भी हो जाएगा एंड डायगनली भी हम इसे फोल्ड ऐसे करेंगे तो एक दूसरे पे बिल्कुल ओवरलैप करेगा। दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स है, इसमें हमने 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर ली। नाउ कम टू द पेंटागन। पेंटागन में 5 साइड्स होती है, 5 साइड्स है दैट मीन्स इसमें हम 5 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। हेक्सागन में 6 साइड्स हैं, 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री होएगी। 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो आपको क्या समझ में आया कि देखो जितनी साइड्स है उतनी ही लाइंस ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर पा रहे हैं, है ना। तो सेम वही रहेगा, हेप्टागन में भी 7 होगी, ऑक्टागन में 8 लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं, नॉनागन में 9 और डेकागन में 10। तो अब आपने क्या देखा इस सीक्वेंस में कि 1 नहीं 3, हमने क्या देखा कि भाई ट्राइंगल में 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री थी, क्वाड्रिलेटरल में 4, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6, हेप्टागन में 7, ऑक्टागन में 8, नॉनागन में 9 एंड डेकागन में 10। दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये काउंटिंग सीक्वेंस बन गया, है ना। So we can write the answer of question number 8 like this, okay? Now move to the question number 9. How many angles of symmetry do the shapes in the first shape sequence in chapter 1, table 3, the regular polygons have? What number sequence do you get? भाई अब इधर हमें क्या बताना है? एंगल्स ऑफ सिमेट्री। भाई 8th क्वेश्चन में लाइंस ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करे थे, इस वाले क्वेश्चन में 9th में हम एंगल्स ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करेंगे। सो यस किड्स, स्टार्ट विथ ट्राइंगल। ट्राइंगल में हमें एंगल्स ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करनी है। एंगल्स ऑफ सिमेट्री, अब आपको कुछ याद है क्या होता है एंगल ऑफ सिमेट्री? एंगल ऑफ सिमेट्री दैट मीन्स एक शेप को, एक फिगर को जब हम रोटेट करते हैं तो वो रोटेट करने के बाद भी बिल्कुल सेम वैसा ही दिखे, तो वो किस एंगल पे रोटेट करके बिल्कुल सेम दिख रहा है, वो एंगल ऑफ सिमेट्री कहलाता है। क्लियर? देखो ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं कि भाई ट्राइंगल में क्या है, हमारे पास 3 साइड्स है, ठीक है। तो 3 हम वर्टिसेस भी कह सकते हैं कि 3 वर्टिसेस है।
क्लियर। हम अगर रेडियल आर्म की हेल्प से करें, हमने रेडियल आर्म की हेल्प से करना सीखा है, एंगल ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करना सीखा है कि भाई हमने सेंट्रल पॉइंट, क्योंकि एक सेंट्रल पॉइंट होगा तभी तो हम किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे उस सेंटर से, तो हमने वो ड्रॉ कर लिया। देन वर्टिसेस से उसमें रेडियल आर्म हमने ड्रॉ कर ली, तो कितनी रेडियल आर्म्स बन गई, 3 रेडियल आर्म्स बन गई। तो क्या हम कह सकते हैं कि इन रेडियल आर्म्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि जो ये एंगल है, ये जो 3 एंगल्स हमारे बने हैं तीनों सेम हैं। यस, तीनों एंगल बिल्कुल सेम होंगे। 120 डिग्री, ये हो जाएगा 240 डिग्री की भाई हमने पहले इस ट्रायंगल को 120 डिग्री पे रोटेट करा तब भी बिल्कुल सेम ऐसा ही दिख रहा है हमें। फिर जब हमने 240 डिग्री पे रोटेट करा तब भी बिल्कुल सेम दिख रहा है। और जो फुल रोटेशन होता है 360 डिग्री का, वो तो सबका ही एंगल ऑफ सिमेट्री होता है, क्योंकि फुल रोटेट करने के बाद तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल वैसा दिखेगा ही। क्लियर। तो अब हमें क्या समझ में आया कि भाई इस ट्रायंगल में 3 एंगल ऑफ सिमेट्री हमें देखने को मिल गए। अब क्वाड्रिलेटरल में आते हैं। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स है, ये तो सबको पता है। चलो अब इसमें एंगल ऑफ सिमेट्री कैसे फाइंड आउट करें। इसमें अगर हम 90 डिग्री का लेके चलते हैं कि चलो भाई मैंने पहले से 90 डिग्री पे रोटेट कर, जब मैंने इसे 90 डिग्री पे रोटेट करा वही सेंट्रल पॉइंट से, तो मुझको बिल्कुल सेम दिखेगा, दिखेगा ना, बिल्कुल सेम वही शेप रहेगी। देन फिर इसको 180 पे रोटेट करा तब भी सेम रहेगा, फिर 270 पे भी बिल्कुल सेम रहेगा। एंड देन जब हमने इसको पूरा फुल रोटेट कर दिया 360 डिग्री तब भी सेम रहेगा ही। तो दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल में कितनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री हमें देखने को मिली, 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री क्वाड्रिलेटरल में होती है। नाउ कम टू द पेंटागन। पेंटागन में चलो फिर वही रेडियल आर्म ड्रॉ करते हैं। सेंट्रल पॉइंट हमने बनाया कि भाई जहाँ से हमें रोटेट करना है, अब जो वर्टिसेस है वहाँ से हमने रेडियल आर्म्स ड्रॉ कर ली। चलो अब क्या चेक करना है, क्या इनके बीच का एंगल जो है वो बिल्कुल सेम है। यस, इनके बीच का जो एंगल्स है वो बिल्कुल सेम है। दैट मीन्स जब मैंने इसको फर्स्ट टर्न दिया तो भी बिल्कुल सेम दिखेगा, सेकेंड टर्न में भी, थर्ड टर्न में भी, फोर्थ टर्न में भी और फिफ्थ टर्न में भी। अच्छा, यानी कि दैट मीन्स हमें पता चल गया कि भाई इसमें 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया कि बताओ भाई इसमें हर एक एंगल जो है, सो सबसे छोटा एंगल ऑफ सिमेट्री कितना होगा, सबसे छोटा एंगल जो हमने फर्स्ट टर्न लिया वो कितना होगा, तो भाई टोटल तो हमें पता है 360 डिग्री होते हैं, और 360 में इसमें कितने बता रहे हैं कि 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री है। तो मैं इसको अगर 5 से डिवाइड कर दूँ तो 5 7 ज़ा 35 और 5 2 ज़ा 10, तो हमें पता चल जाएगा जो सबसे छोटा एंगल है सिमेट्री का वो 72 डिग्री होगा। चलो ये तो अलग बात है, हमसे जो पूछा गया हम वो करते हैं कि हमें ट्रायंगल में पता चल गया 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री, क्वाड्रिलेटरल में भैया 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हैं, पेंटागन में 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री है। अब हेक्सागन में कितने होंगे एंगल्स ऑफ सिमेट्री, तो सेम वही, इसमें भी 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हमें देखने को मिलेंगे। देखो कैसे, फिर वही मैंने चीज़ करी, सेंट्रल पॉइंट ड्रॉ करा, देन फिर रेडियल आर्म्स ड्रॉ कर लिए। कितने रेडियल आर्म्स बनेंगे, 6। अगर 6 रेडियल आर्म्स है दैट मीन्स 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री इसमें हमें देखने को मिलेगी। अब हेप्टागन में आ गए। हेप्टागन में कितने होंगे, हेप्टागन में भी सेम जैसे हमने अभी तक देखा ना कि भाई ट्रायंगल में 3 साइड्स तो 3 हो गए, क्वाड्रिलेटरल में 4, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6। सिमिलरली हेप्टागन में भी 7 वर्टिसेस है, 7 वर्टिसेस है दैट मीन्स 7 हम रेडियल आर्म्स ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलो आप देखो। 7 वर्टिसेस है, सबसे पहले तो हम वही सेंट्रल पॉइंट ड्रॉ करेंगे। अब वर्टिसेस से रेडियल आर्म्स ड्रॉ करेंगे, तो कर लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। अब जितने वर्टिसेस उतने रेडियल आर्म्स, और जितने रेडियल आर्म्स उतने इसमें एंगल्स ऑफ सिमेट्री होती है। चलो जी, यानी कि इसमें हेप्टागन में फिर 7 हो गए। नाउ कम टू द ऑक्टागन। ऑक्टागन में 8 साइड्स है दैट मीन्स 8 वर्टिसेस होंगे। 8 वर्टिसेस होंगे तो हम 8 रेडियल आर्म्स ड्रॉ कर सकते हैं। 8 रेडियल आर्म्स ड्रॉ कर सकते हैं तो यानी कि हम अगर उसको 8 टाइम्स रोटेट करेंगे तो हमें बिल्कुल सेम वैसा ही दिखेगा। तो यानी कि ऑक्टागन में 8 हुए ना। चलो ड्रॉ करके देख लेते हैं। फर्स्ट वही सेंट्रल पॉइंट ड्रॉ करा, देन वर्टिसेस से हम रेडियल आर्म ड्रॉ करेंगे। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए ना। अब वही चीज़ अगर हम रोटेट करेंगे तो बिल्कुल सेम दिखेगा हमें।
क्लियर। तो अगर हमें पूछा जाए भैया सबसे छोटा बताओ, सबसे छोटा एंगल ऑफ सिमेट्री कैसे होगा, तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप 360, क्योंकि फुल रोटेशन 360 डिग्री का होता है। 360 के कितने रोटेशंस बन रहे हैं हमारे यहाँ पे, 8 एंगल्स ऑफ है, तो हम 8 से डिवाइड कर देंगे। अगर हेप्टागन में पूछा तो भाई 7 से डिवाइड कर देना। अब सिमिलरली अगर हम नॉनेगन में आते हैं तो नॉनागन में भी वही है, 9 वर्टिसेस है, तो 9 हमारे रेडियल आर्म्स बन जाएंगे, और जितने रेडियल आर्म्स बनेंगे उतने तुम्हारे एंगल्स ऑफ रोटेशन होगी। क्लियर। सिमिलरली डेकागन की भी बात आ जाती है बच्चा, डेकागन में भी वही चीज़ करेंगे हम। देखो 10 वर्टिसेस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वही 10 जब हम उसको रोटेट करेंगे 10 टाइम्स तो हमें बिल्कुल सेम वही ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। आई होप ना आपको क्लियर हो गया होगा। सो अगर हम देखें रेगुलर पॉलीगन्स में एंगल्स ऑफ सिमेट्री भी हमारे वही 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ये भी एक काउंटिंग नंबर सीक्वेंस बना। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू द शेप्स इन द लास्ट शेप सीक्वेंस इन चैप्टर 1 टेबल 3 द कोड स्नोफ्लेक सीक्वेंस हैव हाउ मेनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री। मीन्स अब वही चैप्टर 1 टेबल 3 वही है, उसमें सबसे लास्ट में कोड स्नोफ्लेक फिगर्स है, शेप्स है। अब उनमें हमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी बतानी है और एंगल्स ऑफ सिमेट्री भी बतानी है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो कोड स्नोफ्लेक आपको सीक्वेंस देख, फर्स्ट अगर आप देखो तो इट्स अ ट्राइंगल, ये तो एक ट्राइंगल है। क्लियर। ट्राइंगल में तो हमें पता ही है भाई 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है और 3 ही एंगल्स ऑफ सिमेट्री होती है। कैसे करा था भाई, अगर हम लाइंस ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं तो ये 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री हमारी बन गई। क्लियर। और वही अगर हम बात करते हैं एंगल्स ऑफ सिमेट्री के लिए तो हमने रेडियल आर्म्स ड्रॉ करे थे कि 1 2 3 रेडियल आर्म्स है, दैट मीन्स 3 रोटेशन होगी। चलो ये तो समझ में आ गया। नाउ सेकंड की बात करते हैं, इस वाली शेप की, इसमें आपको क्या दिखेगा कि अगर मैं इसका सेंट्रल, चलो सबसे पहले तो लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें कितनी होगी। फर्स्ट अगर मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करूँ तो यस बिल्कुल ओवरलैप करेगा, ये हमारा वर्टिकल वे हो गया। बिल्कुल ऐसे ये भी करेगा, 2 लाइन हो गई, 3 4 5 एंड 6। देखो 6 हमें पता चल गया यहाँ पे भैया 6 लाइन तो सिमेट्री हमारी ड्रॉ हो गई है। चलो अब हम बात करते हैं एंगल्स ऑफ सिमेट्री की। तो एंगल्स ऑफ सिमेट्री कैसे देखेंगे, हम यही चीज़ देखेंगे भाई, ये 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो 6 वर्टिसेस हम क्या करेंगे, सेंट्रल पॉइंट से 6 रेडियल आर्म्स हमने ड्रॉ कर ली। तो 6 वर्टिसेस 6 रेडियल आर्म्स, जितने रेडियल आर्म्स उतने ही एंगल्स ऑफ सिमेट्री हमारी बन जाएगी। कि भाई मैं देखो इसको इस तरीके से रोटेट करूँ बिल्कुल सेम दिखेगा। देन सेकंड रोटेशन हो गई, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड ये हो गई हमारी 6, यानी कि 6 बार मैं इसको रोटेट करूँगी तो मुझको ये हर बार वैसा ही सेम दिखेगा। तो इसमें हमें क्या पता चला कि भाई 6 ही इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री है और 6 ही एंगल्स ऑफ सिमेट्री है। नाउ किड्स अगर हम इस वाली और इस वाली शेप की बात करें तो बिल्कुल सेम इसी के पैटर्न की रहेगी ये, क्योंकि ये भी 6 साइडेड स्टार है ये वाला भी, और ये भी 6 साइडेड स्टार ही हम इसको कह सकते हैं। बस इन्होंने क्या करा हुआ है, थोड़ी सी डिफरेंट इनका डिज़ाइन बदल दिया। तो जो सेम इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री है और एंगल्स ऑफ सिमेट्री है वही सेम इसमें भी रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई इसमें 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री थी तो इनमें भी 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री ही होगी। और सेम वही 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री इस वाले 6 पॉइंटेड स्टार्ट में है, तो 6 एंगल ऑफ सिमेट्री इन तीनों फिगर में भी रहेगी। चलो देख लेते हैं कैसे। भाई अगर हम सिर्फ लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो अगर लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। सिमिलरली इधर भी वही रहेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो मैंने थोड़ा सा क्लियर नहीं बना, बट अगर आप स्केल से और पेंसिल से बनाओगे तो आपको दिख जाएगा। तो देखो दिखा ना, सब में तीनों चारों में, इनमें इन वाली चारों जो 6 स्टार्स है 6 पॉइंटेड स्टार, इनमें 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री हमें दिख रही है। नाउ एंगल्स ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं तो एंगल्स ऑफ सिमेट्री वही भाई हमने क्या करा था, सेंटर पॉइंट खींचा, रेडियल आर्म्स की हद से करते हैं 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हमने क्या सीखा कि भाई जितने रेडियल आर्म्स उतने ही एंगल्स ऑफ रोटेशन होगी, उतने ही एंगल्स ऑफ सिमेट्री होगी। तो यानी कि अब हमें पता चल गया कि ट्राइंगल में 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री है और 3 ही एंगल्स ऑफ सिमेट्री है। सेम वही इन स्टार्स में 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री है और एंगल्स ऑफ सिमेट्री भी 6 ही होगी। नाउ आई होप आपको क्लियर हो गया। Now let's do the last question of the chapter symmetry. Question number 11. How many lines of symmetry and angles of symmetry does Ashok Chakra have? Now अशोक चक्र में हमें बताना है कि भाई कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी और कितने एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगे। चलो करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। अब देखो किड्स, आपको पता ही है कि अशोक चक्र में कितने स्पोक्स होते हैं। हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन अशोक चक्र? 24 है ना। ये तो देखो सभी को पता होगा। सो अगर 24 स्पोक्स है तो 24 ही हमारी लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेगी। और वही 24 स्पोक्स को अगर हम रेडियल आर्म की तरह से देखें तो 24 रेडियल आर्म्स बन रहे हैं, तो दैट मीन्स एंगल्स ऑफ रोटेशन, एंगल्स ऑफ सिमेट्री भी तो 24 ही होंगे। तो यानी कि एक अशोक चक्र में लाइंस ऑफ सिमेट्री भी 24 होंगी और एंगल्स ऑफ सिमेट्री भी 24 ही होंगी। Okay then kids, with this video we have completed our chapter symmetry of class 6 गणित प्रकाश। आई होप आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो मेरी वीडियोस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।